So let's read this question. The question says assertion. Assertion दे रखा है corpus luteum are the cells produced by Graafian follicle after ovulation. और रीजन दे रखा है it secretes estrogen which is necessary to maintain pregnancy. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट यूज होगा दैट की कॉन्सेप्ट इज कॉर्पस ल्यूटियम. क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम. जब हम बात करते हैं कॉर्पस ल्यूटियम की, इट इज कॉमनली नोन एज येलो बॉडी. अब क्या होता है जब भी एक फॉलिकल की डेवलपमेंट होती है, जैसे प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी से टर्शरी बनता है, टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल बनता है जिसको मैच्योर फॉलिकल भी कहते हैं, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल भी कह देते हैं. तो उसके बाद जब ओव्यूलेशन हो जाता है, ओव्यूलेशन का मतलब क्या है? ओव्यूलेशन एक ऐसा इवेंट है जहां पर जो आपका ग्राफियन फॉलिकल होता है ना, वो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है. क्या हो जाता है? रप्चर हो जाता है. और उसके रप्चर होने की वजह से बेसिकली जो सेकेंडरी oocyte है वो अलग रिलीज हो जाता है, और जो रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है, जो उसका रिमेनिंग पार्ट है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम बनाने के लिए. किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है. ठीक है. अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, हमें इसके बारे में थोड़ा सा और समझना पड़ेगा ताकि हम इस क्वेश्चन को आंसर कर पाए. तो वापस से हम चलते हैं अपने उसी टॉपिक पे, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम. जब हम बात करते हैं कॉर्पस ल्यूटियम की, तो हम कहते हैं कि जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो एक टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है. कैसा स्ट्रक्चर है? टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर. अब देखो, एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है? एंडोक्राइन ऐसे स्ट्रक्चर या ग्लैंड को कहते हैं जो कि किसी भी तरह के हार्मोन का सिक्रीशन करता हो. तो जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है उससे बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन का सिक्रीशन होता है. कौन से हार्मोन का? प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन का. और प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ वो कुछ अमाउंट में ईस्ट्रोजन का भी जो सिक्रीशन है वो कर सकता है. पर जो मेजर जो हमारा हार्मोन है वो कौन सा है? हमारा प्रोजेस्टेरॉन ही है. अब जब हमारा कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता है, तो उसमें से भी जब हम बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन की, ये प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जिसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए. दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल और वी कैन से नेसेसरी टू मेंटेन प्रेगनेंसी. अगर प्रेगनेंसी सस्टेन करवानी हो तो उस टाइम पे जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका लेवल हाई होना चाहिए. तो ये इंश्योर करता है हमारा कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम जो है मेजरली आपके प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करता है जो कि मेंटेन करेगा प्रेगनेंसी को, और जो ईस्ट्रोजन है उसका भी सिंथेसिस करता है, उसको भी सिक्रीट करता है बट कम अमाउंट में सिक्रीट करता है. क्लियर हो गई बात? तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए. सबसे पहले हमें दे रखा है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो ऐसी सेल्स है जो कि ग्राफियन फॉलिकल से प्रोड्यूस हुई है आफ्टर ओव्यूलेशन. यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट. क्योंकि अगर हम देखें जो ग्राफियन फॉलिकल है, मैंने बताया जब वो रप्चर होता है ना तो उससे सेकेंडरी oocyte निकलता है, और इसी इवेंट को हम क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं. और जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या बना लेता है? कॉर्पस ल्यूटियम बना लेता है. तो ये क्वेश्चन, ये हमारा जो ऑप्शन है वो ठीक हो गया. फिर वो कह रहा है इट सिक्रेट्स ईस्ट्रोजन व्हिच इज नेसेसरी टू मेंटेन प्रेगनेंसी. नो. अब देखो ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट है रीजन की, ये क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी. नो डाउट ये ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन करता है, चाहे कम अमाउंट में ही करता हो, बट वो जो ईस्ट्रोजन है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए. जो मेजर हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए दैट इज प्रोजेस्टेरॉन. तो यानी कि असर्शन ट्रू हो गया, रीजन फॉल्स हो गया. और ये कहाँ दे रखा है? हमारी थर्ड स्टेटमेंट में. तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास अल्टीमेटली जो करेक्ट आंसर आता है दैट इज ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.